नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गैस एमपी जीके टेस्ट सीरीज की 6वीं क्लास आज हम आपके लिए लेकर आए। 5 क्लासेस इससे पहले हम कवर कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। इससे रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आए, जो काफ़ी आईएमपी रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। गैस आपको बता दें, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए स्पेशली लेकर आए हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, कौन सा पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा पर्वत जो है नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। और इस पर्वत का नाम आपको बताना है, जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको अच्छे से थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को, फिर राइट आंसर क्लिक करना है। गाइस हर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आप पहले अपने माइंड में जो राइट आंसर है वो क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। फिर हम आपको इसका राइट आंसर बता देंगे और एक्सप्लेन पूरी चीज़ें कर देंगे। गाइस इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको पूरा एमपी कवर करवाएंगे। यानी जितनी भी एमपी की चीज़ें हैं वो टॉपिक वाइज हम पूरा कवर करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो विंध्याचल पर्वत रहेगा। ये जो है नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है और ये हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। तो ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सही जवाब आपका अरावली पर्वत रहेगा। गाइस अरावली जो पर्वत है भारत की सबसे प्राचीन है। और मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन कौन सी है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। गैस विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है इसके बारे में आपको चीज़ें क्लियर कर देते, ताकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में जो चीज़ें आएँ तो वहाँ से ये चीज़ें जो है आपको पता रहे पहले से। तो देखिए विंध्याचल जो पर्वतमाला है या फिर पर्वत श्रेणी है, इसकी जो ऊंचाई है वो बेसिकली यहाँ पर 457 से 600 मीटर तक देखी जाती है, 610 भी आप मान सकते हैं। और कहीं कहीं इसकी जो ऊंचाई है वो 900 से भी अधिक हो जाती है, या फिर 900 के लगभग हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखिए उत्तर में मालवा का पठार है इसके। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है, तो ये आपका मालवा का पठार आता है। साथ ही पूर्वी क्षेत्र में भांडेर पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। ये विंध्याचल जो पर्वत है इसको पूर्व क्षेत्र में यानी पूर्वी जो एरिया है इसमें भांडेर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि देखिए इसका जो निर्माण हुआ है विंध्याचल पर्वत का, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो क्वार्ट्ज के बालू लाल पत्थरों से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये जो चट्टानें होती है स्पेशली जो भवन निर्माण कार्य किया जाता है उसमें अधिकतर काम ले जाती है इस प्रकार की चट्टानें। और यहाँ पर ये फैक्ट तो हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये जो है नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, जो कि हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। तो ये डिटेल इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समांतर लगभग 1120 मीटर विस्तार में पूर्व से पश्चिम की ओर राजपीपला की पहाड़ी से होकर पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है। और ये जो पर्वत फैला हुआ है इस पर्वत का नाम सतपुड़ा पर्वत है। गाइस याद रखिएगा, सतपुड़ा जो पर्वत है ये नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समांतर लगभग 1120 मीटर विस्तार में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, जो कि राजपीपला पहाड़ी से होकर पश्चिमी घाट तक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। गाइस सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है इसको 7 जो है शाखाओं के अंतर्गत हम डिस्क्राइब करेंगे, जो कि डिटेल के साथ में। देखिए 7 शाखाओं में अमरकंटक, असीरगढ़ और ये जो एक और है महादेव, ये श्रृंखला जो है काफ़ी प्रमुख है, क्योंकि अमरकंटक से आपको सभी को पता ही है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। असीरगढ़ भी काफ़ी फेमस है, महादेव का भी आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं भौगोलिक विभाजन वाले वीडियोज़ में, क्लियर है। वो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है या फिर पर्वत है 700 मीटर से 1350 मीटर तक ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। और इस ये जो है आपका सतपुड़ा पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ की चोटी है, जो पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत में स्थित है।
और ये पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा स्थान माना जाता है, धूपगढ़ वाली, ध्यान रखिएगा। और ग्रेनाइट व बेसाल्ट की चट्टानों से ये बनी है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के पास दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती रिक्त स्थान जाना जाता है। तो देखिए कौन सी जो पर्वत श्रेणी है ये दिल्ली के पास दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपका अरावली पर्वत श्रेणी रहेगा। गाइस यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाता है, अरावली पर्वत श्रेणी। ये जो है दिल्ली के पास दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। मालवा के उत्तर पश्चिम में पठार क्षेत्र में स्थित है और इन पर्वतों के ढाल काफ़ी तीव्र और चपटे भी हैं, तो ध्यान रखिएगा अरावली पर्वत वाले। और ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसके पर्वतों की ऊंचाई बेसिकली 300 से 900 मीटर के लगभग है। और यहाँ पर एक शिखर है जिसका नाम है माउंट आबू शिखर। इसके पास में सबसे ऊंची चोटी है, 1158 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखिएगा। और ये एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो है पर्वत श्रृंखला ये उत्तर दक्षिण दिशा में दिल्ली के पास गुजरात के अहमदाबाद में 800 मीटर तक लंबाई फैली हुई है इसकी, तो ध्यान रखिएगा। और इसको दिल्ली की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। गाइज आपको बता दें एमपी पुलिस की स्पेशल टेस्ट सीरीज पर 50% का भी ऑफ चल रहा है। ये कूपन कोड आपको यूज करने होंगे RYJU50, इनकी मदद से आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही MPPSC पर भी पूरे अभी 50% का ऑफ चल रहा है। सेम कूपन कोड आपको यूज करने होंगे, डिस्काउंट भी आपको सेम मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत या फिर कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्व की ओर छोटा नागपुर पठार के में समाप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो अमरकंटक पर्वत श्रेणी रहेगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन अमरकंटक जो पर्वत श्रेणी है ये पूर्व की ओर छोटा नागपुर के पठार में समाप्त होती है। गैस ये जो अमरकंटक पर्वत श्रेणी है इसकी ऊंचाई जो है अगर बात करें मीटर में तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1066 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहीं कहीं किसी बुक्स में आपको 1024 भी देखने को मिलता है, 1124 भी देखने को मिलता है कहीं कहीं। तो दोनों आप याद रख लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी बुक्स में कहीं और। अगर आप दो बुक्स अलग अलग उठाएंगे तो आपको दोनों बुक्स में अलग अलग इनकी ऊंचाई मिल सकती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1066 भी इसका है और 1124 भी माना जाता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि आप अगर एक बताते हैं हम तो फिर आप बोलते हैं कि सर ये आपने जो है गलत बताया है, इसलिए दोनों ही चीज़ें आपको हमने बता दी है। अब आप डिपेंड कर लीजिएगा आपको क्या क्लिक करना है, क्योंकि हमने जितनी भी बुकें कवर किए उनमें किसी में आपका ये दे रखा है और किसी में ये दे रखा है, तो दोनों आप कवर कर लीजिएगा। बाकी हमने जो चीज़ें निकाली थी उस हिसाब से दोनों ही राइट आंसर इसके निकल कर आ रहे थे, किसी बुक्स में ये था तो किसी में ये था। क्लियर है। और देखिए मेकाल जो पर्वत श्रेणी है इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मेकाल जो अमरकंटक श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत का दक्षिणी पूर्वी विस्तार के अंतर्गत ही आता है। और ये जो पर्वत है इसमें नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है अमरकंटक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। और ये जो पर्वत है जैसा कि मेकाल अमरकंटक श्रेणी जो है ये लाल बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज और अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। इसका विस्तार किन किन जिलों में है तो शहडोल, मंडला, डिंडोरी, ये जो जिले हैं इसमें मुख्यतः इसका विस्तार है। गाइस आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दें नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल लॉन्च किया है, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। किस राज्य के दक्षिणी भाग में मेकल तथा महादेव पहाड़ियाँ हैं। तो गाइज ये जो पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में मेकल तथा महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश सही जवाब रहेगा। और मध्य प्रदेश का अधिकतर जो भाग है दक्कन पठार के अंतर्गत आता है। और यही कारण है इसका कि प्रदेश का आधे से अधिक हिस्सा पठारी है। और पठारी होने के साथ साथ लेकिन प्रदेश में जगह जगह ऊंचे नीचे पर्वत भी पाए जाते हैं। तो देखिए ये आपका मध्य प्रदेश का अधिकतर जो भाग है दक्कन पठार के अंतर्गत आता है, इसका यही कारण है। क्लियर है। और आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंची चोटी आबू शिखर जिसको माउंट आबू भी बोल सकते हैं जो 1158 मीटर ऊंची है किस पर्वतमाला में स्थित है। तो देखिए ये जो आबू शिखर जो है ये 1158 मीटर ऊंचाई है, इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, याद रखिएगा। अरावली जो पर्वतमाला है इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है ये, ध्यान रखिएगा।
और इन पर्वतों के डाल काफ़ी आपको बताया था हमने कि तुरीय है, और यहाँ पर चपटे भी ये होते हैं, कहीं कहीं चपटे भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर ये बात करें तो पृथ्वी की सबसे जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये मानी जाती है, और दिल्ली में इसको जो है दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। गाइस आपको बता दें एमपी स्पेशल करंट अफेयर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है इसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइस आपको बता दें कि हम जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के पर्वत भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ भारत के जो पर्वत आईएमपी हैं और पूछे जाते हैं एमपी व्यापम के एग्जाम में, वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आतो आत आपका जो है दोनों चीज़ें कवर हो जाए, नेशनल और एमपी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पर्वत मध्य प्रदेश के मध्य में अवस्थित है? एक अवशिष्ट पर्वत इसको माना जाता है या फिर बोला भी जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा विंध्याचल पर्वत। गाइज ये जो है मध्य प्रदेश के मध्य बीचों बीच में स्थित है, ये ऐसे करके है पूरा। ये अगर एमपी का मैप है तो यहाँ पर ये ऐसे करके इसकी जो है अवस्थिति है, और ये एक अवशिष्ट पर्वत है। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा अपने कॉन्सेप्ट को। नर्मदा और गंगा बेसिनों के मध्य जल विभाजक है, कौन है ये? ये है आपका विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान में किन पर्वतों का नाम आता है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है इसमें विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत दोनों पर्वतों का नाम आता है। विंध्य हिमाचल, तो यहाँ पर दोनों जो पर्वत है इनका नाम आता है। तो उपरोक्त यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार मुरैना जिले में नहीं है। मुरैना यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल श्रेणी की उपश्रेणी कौन सी है? तो विंध्याचल श्रेणी की उपश्रेणी इसका सही जवाब आपका रहेगा भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। ये दोनों श्रेणियाँ विंध्याचल श्रेणी की उपश्रेणियाँ हैं जो कि इसी के अंतर्गत आती हैं। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आपका है, भांडेर श्रेणी का विस्तार किस जिले में है? भांडेर श्रेणी का विस्तार आपका छतरपुर, पन्ना, दमोह इन सभी जिलों में। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही जवाब यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैमूर पहाड़ी विंध्य श्रेणी के किस भाग में स्थित है? तो कैमूर पहाड़ी विंध्य श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ पहाड़ी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो बांधवगढ़ जो पहाड़ी है ये आती है आपकी कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत या फिर कैमूर श्रेणी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? ताप्ती श्रेणी के दक्षिण में कैमूर श्रेणी है। कैमूर यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, असीरगढ़ पहाड़ी एवं नर्मदा के मध्य कौन सा मैदान स्थित है? असीरगढ़ पहाड़ी नर्मदा के मध्य में जो मैदान है इसका नाम है निमाड़ का मैदान। तो गाइज यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो सतपुड़ा जो श्रेणी है इसका पूर्वी भाग मैकाल पठार कहलाता है। मैकल पठार यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी रहेगा। किस श्रेणी में लेटेराइट मिट्टी की मोटी परत पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर जो मोटी परत पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी की, ये पाई जाती है आपकी मैकाल श्रेणी में। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैकल श्रेणी से किन नदियों का उद्गम होता है? मैकल श्रेणी से जो नदियों का उद्गम होता है उसमें सोन, नर्मदा, जोहिला, रिहंद ये नदियाँ प्रमुख है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? गाइज यहाँ पर आपको भारत का दे रखा है और भारत के उत्तरी सिरे पर कौन सा पर्वत स्थित है ये आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये 22 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हिमालय पर्वत रहेगा जो कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, हिमालय पर्वत। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय जो पर्वत है इसका सर्वोच्च शिखर इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, यानी सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा यहाँ से आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो हिमालय की पर्वत जो चोटी है जो कि असम में है और इसका नाम है, इसका क्या नाम है? नाम्बा बरवे। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, नाम्बा बरवे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ये टित्तिस सागर से हुई है। टित्तिस सागर यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? और इस चोटी का नाम आपको क्लिक करना है। सही जवाब आपका रहेगा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम कृष्णागिरी पर्वत श्रृंखला है। कृष्णागिरी भी आप बोल सकते हैं, डी ऑप्शन में जो कि आपको दिखाई दे रहा है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कहा जाता है। सही जवाब रहेगा आपका मर्ग। मर्ग इनको बोला जाता है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गाइज उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है इसका नाम है नंदा देवी। और गाइज ये जो है आप उठा के देख लीजिएगा, MP PSC या फिर MP पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, भारत के भी इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए हमने सोचा कि ये टॉपिक भी आपका कवर करवा दें। अगर आप चाहते हैं कि भारत का भी हम ऐसे ही टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक जिनसे ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान पूछे ही जाता है, इसके अलावा पर्वत से भी पूछ लिया जाता है, पर्वत श्रृंखला, नदियों से पूछ लिया जाता है भारत की, तो ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बात कर लेते हैं PSC की या कांस्टेबल की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हम स्पेशली वीडियो इस सीरीज़ के भी स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिक्किम। सिक्किम राज्य में गाइस कंचनजंगा, जो कि भारत का जो है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान है? गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लिक करना है। और ये जो क्वेश्चन है कल वाला क्वेश्चन है, और ये इसलिए आपके लिए लेकर आए ताकि हमने जो कल वीडियो उसमें बताया था, अगर आपको याद रहा तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि एक्चुअली में जो चीज़ें हमने बताई है वो आपको याद भी रही हैं या नहीं रही है। तो क्लियर है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा गुरु शिखर। तो गुरु शिखर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार जो पहाड़ियाँ स्थित है ये बिहार में स्थित है। बिहार यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये जो चोटी है इसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। गाइस यहाँ पे हमने टॉप 36 क्वेश्चन लिए थे। देखिए ये जो टॉपिक था हमने वैसे तो कवर कर लिया था मध्य प्रदेश के भौगोलिक जो विभाजन था उसमें, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन रह गए थे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो उसमें हमने कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पर हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और उसके से ज़्यादा अगर हम ऐड करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, और तो इसलिए हमने उसमें ऐड ना करते हुए एक इस पर स्पेशली वीडियो बना दिया है पर्वत से, ताकि आपको इंटरेस्ट के साथ ये वीडियो आप देख पाएँ और आपके सारे डाउट क्लियर भी हो पाए। तो गाइस जितने भी क्वेश्चन थे पर्वतों से रिलेटेड वो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।